Hello my dear students, so we will discuss permutation and combination. So dear students, इसमें करना क्या है permutation and combination में हम ना इसमें आज एक डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वाला जो हम कॉन्सेप्ट करेंगे वो उससे हमें permutation और combination में किस तरह से हेल्प मिलेगी. So बेसिकली क्या है कि permutation और combination में तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि इफ़ टू इवेंट डिपेंड ईच अदर देन वी मल्टीप्लाई. तो मल्टीप्लाई मैंने किस में सिखाया था आपको, परमुटेशन में सिखाया था मल्टीप्लाई. कॉम्बिनेशन में हमने क्या करना सिखाया था, कॉम्बिनेशन में हम मल्टीप्लाई नहीं करते थे, राइट. अच्छा, कॉम्बिनेशन हम बाद में सीखेंगे. बेसिकली उसमें सिलेक्शन चॉइस के बारे में होता है. तो हम मल्टीप्लाई यानी प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग सीख रहे थे. तो प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में हमारे पास क्या था, मल्टीप्लाई था और ऐड था. तो मैं उसी के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ कि डिपेंडेंट इवेंट जो होते हैं उसमें हम मल्टीप्लाई करते हैं और उसी के अंदर हम किसका यूज़ करते हैं, एंड का यूज़ करते हैं, प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का. तो अब इसमें मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ कि इवन इवेंट मैंने मान लिया और एक इवेंट जो हमारे पास 2 है, E2 इवेंट 2, और इसमें m वेज है, इसमें n वेज है. मतलब क्या होगा, m इंटू एन, मतलब m वेज और n वेज आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे. क्यों? क्योंकि इवेंट क्या है, वो डिपेंडेंट है, एक दूसरे पर डिपेंड है. ठीक है, एक दूसरे पर डिपेंड है. जैसे कि एक सिटी वाला जो मैंने आपको बताया था एग्जाम्पल लास्ट में. दूसरा हमारे पास क्या होता है कि इवेंट हमारा इंडिपेंडेंट हो, डिपेंड ना हो, इंडिपेंडेंट हो. तो उसमें हम क्या करते हैं, कंडीशन में m+n करते हैं. क्यों? क्योंकि ये हमारे जो इवेंट होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं. वो किसका एग्जाम्पल है, मूवी वाला एग्जाम्पल और प्ले वाला एग्जाम्पल. तो वो इंडिपेंडेंट हो जाएगा. क्यों? क्योंकि इसमें एक मूवी फिनिश होने के बाद दूसरी मूवी देख सकते हैं. तो ऐसा नहीं है कि एक मूवी दूसरी मूवी पे डिपेंड है. ओके, ऐसा तो नहीं है. एक मूवी पूरी कंप्लीट होने के बाद ही हम दूसरी चीज़ देख सकते हैं. तो इसीलिए हमने इसमें किसका यूज़ किया, और का यूज़ किया. नाउ अब हम यहाँ से करेंगे कुछ एग्जाम्पल, कुछ क्वेश्चंस करेंगे और धीरे धीरे हम समझेंगे परमुटेशन को. ठीक है. सो डियर स्टूडेंट, आपको स्क्रीन पर एक क्वेश्चन नज़र आ रहा होगा, हाउ मैनी 4 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग. जो हमें डिजिट नज़र आ रही है उस डिजिट को हमें यूज़ कर कर क्या करना है, 4 डिजिट का नंबर बनाना है. ठीक है. अब 4 डिजिट का नंबर बनाने के लिए आपको 2 कंडीशन होती हैं. एक तो उसमें क्वेश्चन में बोलेगा रिपीटेशन और दूसरा बोलेगा नॉट रिपीटेशन. मीन्स रिपीटेशन अलाउड है. रिपीटेशन का मतलब होता है कि अगर हमें 4 डिजिट का नंबर बनाना है और इसमें 5, 6, 7, 8 ये डिजिट दी हुई हैं, तो हमें इन्हीं डिजिट को चॉइस करना है. ठीक है, इन्हीं डिजिट को पिक करना है, हमें 4 डिजिट का नंबर बनाना है. अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि रिपीटेशन अलाउड है तो आप क्या कहोगे सर कि ये रिपीटेशन अलाउड है ना, तो 5, 5, 5 4 टाइम्स 5 लिख दो. कितने डिजिट का नंबर बन गया, 4 डिजिट का नंबर बन गया है. लेकिन मैंने इसमें रिपीटेशन अलाउड बोला था तो चारों में मैंने 4 4 लिख दिया, 5 5 लिख दिया. या मैं यहाँ पर ये भी लिख सकता था, 7 7 भी लिख सकता था मैं ऐसे. ठीक है, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है इसमें. अब इसमें मैं बोलता हूँ नॉट रिपीटेशन, नंबर कोई भी रिपीट ही नहीं होगा, तो आप कहोगे सर 5 6 7 8 कर दो या 8 6 7 5 कर दो. क्यों? क्योंकि मैंने 4 डिजिट का नंबर बनाया, कोई भी नंबर मैंने रिपीट नहीं किया, ना इसमें किया है ना इसमें किया है. तो इन्हीं को बोलते हैं नॉट रिपीटेशन. अब देखते हैं कि कितने नंबर ऑफ वेज हैं, कितने नंबर्स बन सकते हैं इन डिजिट को लेकर. सबसे पहला हम कंडीशन पिक करेंगे रिपीटेशन की और दूसरी कंडीशन हम पिक करेंगे नॉट रिपीटेशन की. नाउ देखते हैं. सो डियर स्टूडेंट्स, आपको इसमें नज़र आ रहा होगा कि ये हमारे पास क्या नज़र आ रहा है, रिपीटेशन. रिपीटेशन नॉट अलाउड, कि रिपीटेशन अलाउड नहीं है. तो बताइए कि आप कितने नंबर बना सकते हैं, कितने तरीके हैं आपके पास नंबर बनाने के. ठीक है, तो देखते हैं कितने तरीके होंगे हमारे पास नंबर बनाने के. तो आपको कितने डिजिट का नंबर बनाना, सबसे पहली बात तो ये कन्फर्म होनी चाहिए, 4 डिजिट का नंबर बनाना. तो मैंने क्या लिख दिया, एक 4 मैंने बॉक्स बना लिए. अब देखते हैं कि पहले बॉक्स, और हमारे पास नंबर कौन से थे, वो नंबर थे हमारे पास, यहाँ लिख देता हूँ 5 6 7 8. तो मेरे पास ये 4 नंबर थे और इन चारों नंबर को यूज़ करना है. ठीक है, तो सबसे पहले आप मुझे एक बात बताइए कि जो मेरे पास फर्स्ट बॉक्स है 4 डिजिट का नंबर, इट मीन्स फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस वाले बॉक्स में मैं इनमें से कौन सा नंबर फिल कर सकता हूँ. 5 भी फिल कर सकता हूँ, 6 भी फिल कर सकता हूँ, 7 भी फिल कर सकता हूँ, 8 भी फिल कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ. रिपीटेशन नॉट अलाउड, रिपीट करना कोई अलाउड नहीं है. तो इसमें मेरे पास कितने नंबर्स फिल कर सकता हूँ, 4, 1 2 3 4, 4 नंबर में से कोई भी पिक कर सकता हूँ. मतलब मेरे पास 4 वेज हैं. तो मैंने पहले बॉक्स में कितना भर दिया, 4. दूसरे में मान लीजिए कि मैंने इसमें 5 मैंने फिल कर दिया, तो मैं रिपीटेशन नॉट अलाउड, रिपीटेशन अलाउड नहीं है. तो कितने नंबर बच गए, 6 7 8. मतलब अब मुझे 6 7 8 तीन नंबरों में से कोई एक यहाँ पिक करना. मतलब कितने तरीके हैं मेरे पास यहाँ पर, तीनों में से कोई पिक कर सकता हूँ. मान लो 6 भी मैंने फिल कर दिया. अब मेरे पास कितने बच गए, 2. तो मैंने मान लो इसमें 7 भी पिक कर दिया. अब मेरे पास लास्ट में एक बचा है, तो एक ही तरीका है कि एक ही फिल करना पड़ेगा मुझे, यानी 1 वेज. तो इस वाले बॉक्स में 4 वेज, इसमें 4 वेज
और इसमें मेरे पास कितने हैं 3 वेज, और इसमें मेरे पास कितने हैं 2 वेज 2 तरीके, और इसमें मेरे पास 1 वेज, क्योंकि मेरे पास और कोई चॉइस ही नहीं है। लास्ट में जो नंबर बचेगा वही मुझे पिक इसमें फिल करना होगा। तो अब इनको मैं क्या करूँगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो 4 × 3 × 2 × 1, तो कितना आ गया आंसर 4 3 जा 12, 12 2 जा 24 और 1, तो ये मेरा कितना आ गया 24। अब हमने इसमें प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का कौन सा रूल लगाया है, अगर आपको याद हो तो एंड वाला रूल लगाया है। क्यों? क्योंकि मेरे पास जो है कंडीशन क्या थी कि इन 4 डिजिट को फिल करना है। अगर मान लीजिए कि मेरी चल रही है गाड़ी, मैंने आपको बताया था कि कंटिन्यूटी चलेगी, तो जब तक हमारा डेस्टिनेशन ख़त्म नहीं हो जाएगा तब तक हम क्या करेंगे, उसमें मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। अब एंड में और में क्या था, मूवी वाला जो मैंने आपको बताया था कि उसमें एक मूवी खत्म हुई थी तो हम दूसरी मूवी पे जा रहे थे, ठीक है, वो फिनिश हो गई, कंटिन्यूटी वहाँ पर ख़त्म हो गई, फिर हम स्टॉप हुए। लेकिन इसमें क्या है, जैसे एक सिटी वाला था, अब मुझे बी पर पहुँचना था, मैं पहले ए टू सी गया, बीच में रुका नहीं, फिर सी से मैंने ए पर गया, सी से मैंने डी पर गया, तो मेरी कंटिन्यू चल रही थी, इसलिए मुझे मल्टीप्लाई करना था। अब इसमें मुझे 4 डिजिट का नंबर बनाना है, यहीं पर स्टॉप नहीं होऊंगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर अगर मान लो 5 6 7 8 में से कोई भी मैं फिल कर देता, यानी 4 फिल कर देता, ठीक है, यानी 6 फिल कर देता, क्या मुझे 6 फिल करने पर 4 डिजिट का नंबर मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। या अगर मैं यहाँ पर अगर 6 फिल कर देता तो बाकी तो मेरे कॉलम खाली रह गए ना, तब भी मेरा 4 डिजिट का नहीं मिल रहा है। मतलब 4 डिजिट का नंबर लेने के लिए मुझे चारों डिजिट को क्या करना पड़ेगा, फिल करना पड़ेगा। तो इसमें 4 वेज हैं, इसमें 3 वेज हैं, इसमें 2 वेज हैं, इसमें 1 वेज है। ऐसा क्यों करा? क्योंकि रिपीटेशन अलाउड नहीं है, ठीक है। और बीच में मैंने मल्टीप्लाई क्यों करा है? क्योंकि कंटिन्यूटी हमारी जब तक खत्म नहीं होगी तब तक हम इसको फिल करते रहेंगे, और लास्ट में हमारा क्या आएगा, 1 आएगा, तो इसलिए मैंने मल्टीप्लाई किया है। मान लीजिए रिपीटेशन अलाउड है, तो रिपीटेशन अलाउड का मतलब क्या है कि इस वाले बॉक्स में मेरे पास कितने तरीके हैं, 4 तरीके, क्योंकि 4 डिजिट का नंबर बनाना है तो 4 ही आएगा। इस वाले बॉक्स में भी रिपीटेशन अलाउड है, इसमें भी 4 वेज होंगे। मीन्स अगर मैं इसमें 6 भरता हूँ तो 6 इसमें भी भर सकता हूँ, इसमें भी भर सकता हूँ, इसमें भी भर सकता हूँ। मतलब 4 तरीके इसके लिए भी हैं, 4 वेज यहाँ पर भी हैं, 4 वेज यहाँ पर भी हैं, और 4 वेज यहाँ पर भी हैं, और 4 वेज यहाँ पर भी हैं। तो 4 4 जा 16, 4 जा 64, 64 5 जा 256, 256 तरीके हैं, 256 नंबर हमारे पास बना सकते हैं 4 डिजिट के। रिपीटेशन अलाउड है तब। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम इसमें, हाउ मैनी नंबर 4 डिजिट इवन नंबर अब हमें बनाना है, और यूजिंग कौन से नंबर करना है हमें, 7 4 6 9, हमें यूजिंग ये वाले नंबर करने। अब डियर स्टूडेंट एक बात बताइए कि 7 4 6 9 इन्हीं डिजिट को यूज़ करना है, और इन्हीं डिजिट को यूज़ करने के बाद हमें इवन नंबर का हमें क्या करना है, 4 डिजिट का नंबर बनाना है। मतलब मेरे पास एक कॉलम ये हो गया, दूसरा कॉलम ये हो गया, तीसरा कॉलम ये हो गया, और फोर्थ कॉलम ये हो गया। 4 डिजिट का नंबर है, 4 कॉलम बना लिए। अब एक बात बताइए, इवन नंबर हमें अगर बनाना हो 4 डिजिट का, तो इट मीन्स लास्ट में मेरे पास इवन तो आना ही चाहिए। मुझे इन नंबर्स को यूज़ करना है, मीन्स क्या करना है, इसमें कितने नंबर हैं, 4 नंबर हैं, यानी 7 4 6 9। तो कहने का मतलब क्या है कि 6 और 4 मेरे पास 2 ही यहाँ पर इवन नंबर नज़र आ रहे हैं। मतलब क्या है कि मुझे लास्ट वाले बॉक्स में या तो मैं 4 भरूंगा या मैं 6 भरूंगा। 7 और 9 भरूंगा तो मुझे इवन नंबर नहीं मिलेगा, ऑड नंबर मिलेगा। तो 6 और 4 में यानी 2 तरीके हैं मेरे पास, या तो 4 भर दूँ या 6 भर दूँ। तो मुझे इस बॉक्स को फिल करने के लिए लास्ट वाले को, क्योंकि इवन नंबर चाहिए तो लास्ट से शुरू करूँगा, ठीक है। तो लास्ट वाले बॉक्स को फिल करने के लिए मेरे पास 4 और 6 दोनों में से एक है, तो मैं अगर 4 भरता हूँ तब भी इवन नंबर बनेगा, 6 भरता हूँ तब भी इवन नंबर बनेगा। मतलब इस बॉक्स को भरने के लिए मेरे पास कितने तरीके हैं, 2 वेज, 2 ही तरीके हैं। अब बात आती है, अब इसमें क्या बोल रहा है, रिपीटेशन नॉट अलाउड, रिपीटेशन अलाउड नहीं है इसमें, ध्यान रखना। रिपीटेशन अलाउड नहीं है का मतलब क्या है कि अगर 4 भर दिया तो इसका मतलब मैं दोबारा इसमें 4 नहीं भर सकता, ठीक है। अगर मैंने 6 भर दिया तो दोबारा इसमें 6 नहीं भर सकता। रिपीटेशन अलाउड है तो उसमें आ सकता है, ठीक है। तो अब इसमें क्या है, 2 ही तरीके हैं। अब एक बात बताइए, इस वाले बॉक्स को फिल करने के लिए अगर मान लो 4 भर दिया मैंने, तो मैं दोबारा 4 नहीं भर सकता, रिपीटेशन नॉट अलाउड। तो कितना बचा, 6 9 7, तो मतलब 3 तरीके बच गए मेरे पास इसमें फिल करने के लिए, ठीक है। यहाँ अगर 6 भर दिए तो यहाँ 4 आ सकता है, यहाँ 4 भर दिए तो 6 आ सकता है, या 7 आ सकता है, कुछ भी आ सकता है यहाँ पर। मुझे इससे मतलब नहीं है, इसी से मतलब है कि मुझे इवन नंबर चाहिए इस वाले बॉक्स में, क्योंकि लास्ट का नंबर इवन होगा तो क्या होगा, मेरे पास इवन नंबर बन जाएगा, यानी इवन नंबर की डिजिट बन जाएगी। तो यहाँ पर 3 तरीके हैं, तो मतलब अगर तीनों में से मैंने 4 भर दिया, 6 भर दिया, 2 तरीके बच गए, फिर लास्ट में जो मेरा नंबर होगा वो वाला बचेगा। अब इनको मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 1 2 जा 2, 2 3 जा 6, 2 जा 12, यानी 12 नंबर होंगे मेरे पास। इस 4 डिजिट का नंबर कितने बनेंगे, 12 ही बनेंगे। ध्यान रखना, आप बना भी सकते हो लेकिन उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा, इसीलिए हम परमुटेशन कॉम्बिनेशन का यूज़ करते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अगर रिपीटेशन अलाउड है तो। अब इसी वाले क्वेश्चन में रिपीटेशन अलाउड है,
तो डियर स्टूडेंट्स क्या था हमारे पास, पहले बॉक्स को फिल करने के लिए हमारे पास 2 ही तरीके थे, दूसरे वाले बॉक्स को फिल करने के लिए 3 तरीके, रिपीटेशन अलाउड है, फिर इसमें 3 तरीके, फिर इसमें 3 तरीके। कहने का मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए मैं आपसे कहता हूँ यहाँ पर 4 भर दिया, तो यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ 7, यहाँ पर भी 7, यहाँ पर भी 7, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है। या यहाँ पर 7 की जगह यहाँ पर 6, यहाँ पर भी 6, यहाँ पर भी 6, या मैं अगर 6 नहीं भरता तो यहाँ पर भी 9, यहाँ पर भी 9 और यहाँ पर भी 9, ऐसे कर सकता हूँ मैं। लेकिन लास्ट में मेरे पास क्या आएगा, इवन नंबर ही आना चाहिए। यहाँ पर भी 6 लिख सकता हूँ, लेकिन 2 ही हमारे पास तरीके हैं यहाँ पर फिल करने के लिए, बाकी इसमें 3 तरीके। तो मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 9, 9 3 27 दूनी 54, तो 54 नंबर बन सकते हैं हमारे अगर रिपीटेशन अलाउड होगा तो। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ का। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, ये मैं आपको क्वेश्चन की फॉर्म बता रहा हूँ कि क्वेश्चन किस किस तरीके से आ सकते हैं। एक्सरसाइज मैं आपको थोड़ी देर में करके बताऊंगा। नाउ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन किस टाइप से आ सकता है परमुटेशन में, हाउ मैनी 4 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग डिजिट 5790। आप ध्यान से समझना कि 5790 हमारे पास नंबर दिए होंगे और इन्हीं नंबर को यूज़ करके हमें 4 डिजिट का नंबर बनाना होगा। अब कैसे बनाएंगे 4 डिजिट का नंबर, ये देखते हैं। अभी तक हमारे पास 0 वाला ऑप्शन नहीं आया था। अब ध्यान से समझना कि अब मुझे 4 डिजिट का नंबर बनाने के लिए बोल रहा है, लेकिन लास्ट में मुझे 0 दे दिया। इससे क्या हमारे पास फ़र्क पड़ेगा क्वेश्चन पे कि अगर 4 डिजिट का नंबर बनाना है, सबसे पहली बात तो फर्स्ट वाले कॉलम में 0 हम नहीं भर सकते, 0 हम नहीं भर सकते हैं। तो 4 नंबर, 4 तरीके। आप कहोगे कि सर 4 तरीके यहाँ पर 4 क्यों नहीं भर सकते, क्योंकि अगर मान लीजिए अगर मैंने 0 लिख दिया फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए, हाँ जी, तो जैसे कि मान लीजिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है 5790, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए 5790 है, ठीक है, मुझे ये नंबर दिए हुए हैं। अब मुझे 4 डिजिट का नंबर चाहिए, तो 4 डिजिट का नंबर बनाने के लिए मेरे पास क्या है, 4 मेरे पास बॉक्स है। ठीक है, अब 4 बॉक्स में अगर आप बोलते हो कि 4 डिजिट का नंबर, यहाँ तो 4 डिजिट का नंबर है, कब, लास्ट में 0 आ रहा है। मान लीजिए यहाँ पर मैं 0 लिख देता हूँ और यहाँ पर मैं कुछ भी लिख देता हूँ 579, क्योंकि मुझे इन्हीं डिजिट को यूज़ करना है। मैंने इस तरह से लिख दिया, क्या मेरे पास ये 4 डिजिट का नंबर है, बिल्कुल भी नहीं है। क्यों, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में 0 फिल कर दिया। जबकि स्टार्टिंग में 0 फिल करने का मतलब क्या है कि मेरा 4 डिजिट का नंबर नहीं है, 3 डिजिट का है। इन केस में थोड़ा सा इसको चेंज करता हूँ, 5 आगे ले देता हूँ, 0 और 7 और 9, अब ये 4 डिजिट का नंबर बन गया। ठीक है, यानी पहले प्लेस में 0 आना ही नहीं चाहिए। क्यों, क्योंकि मुझे 4 डिजिट का नंबर चाहिए। अच्छा, 4 डिजिट का नंबर के लिए यानी फर्स्ट प्लेस पे 0 ना आए। तो अब मेरे पास कितने डिजिट है यहाँ पर, 5790, 4 डिजिट है। तो अब मुझे 0 फर्स्ट प्लेस पर नहीं चाहिए। क्यों, 4 डिजिट का बनाना है, तो क्या चाहिए, 579 चाहिए। तो हमारे पास 579 में से कोई एक डिजिट आनी चाहिए। तो कितने तरीके हैं, पहले में 3 तरीके, इसीलिए मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, 3। मल्टीप्लाई, रिपीटेशन नॉट अलाउड। अब उसके बाद यहाँ सेकंड बॉक्स में फिल करने के लिए कितने तरीके हैं, यहाँ ले लेता हूँ 3 वेज। मल्टीप्लाई तो चलेगा क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग रूल है, जब तक कि गाड़ी हमारी फिनिश नहीं होती, कंटिन्यूटी हमारी ख़त्म नहीं होती, तब तक मल्टीप्लाई करेंगे। क्योंकि ये हमारा क्या है, इसमें जो वाला मैंने मूवी वाला बताया था और एक दूसरा बताया था मैंने सिटी वाला, तो सिटी वाला हम यहाँ पर एग्जाम्पल करेंगे उसी को ही। अब दूसरा, अब हमारे पास क्या है, सेकंड कॉलम। अब यहाँ पर हम कुछ भी भर सकते हैं, यहाँ पर हम 5 भी भर सकते हैं, 7 भी भर सकते हैं, 9 भी भर सकते हैं, 0 भी भर सकते हैं, क्योंकि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बीच में यहाँ पर कहीं भी 0 आ सकता है, तीनों जगह। तो रिपीटेशन अलाउड में सेकंड वाले कॉलम को फिल करने के लिए हमारे पास कितने तरीके हैं, 3। फिर उसके बाद 3 में से 2 बचेंगे, फिर 2 में से 1 बचेगा, और उसके बाद मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा, 3 3 9 दूनी 18, 18 नंबर बन सकते हैं इससे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का ही हम करते हैं, इसी का हम पार्ट लेते हैं। रिपीटेशन अगर अलाउड है तो, अब देखिए ध्यान से, रिपीटेशन अलाउड है। अब रिपीटेशन अलाउड का मतलब क्या है कि पहले में तो 0 आना ही नहीं चाहिए, यानी पहले में तो 3 तरीके हैं। दूसरे में भी हमारे पास 4 तरीके बच गए, क्योंकि दूसरे वाले कॉलम में तो 5 भी भर लो, 7 भी भर लो, 9 भी भर लो और 0 भी भर लो, कोई दिक्कत नहीं है, 4 तरीके हैं। और दूसरे वाले में भी 4 तरीके हैं, कुछ भी भर लो। फिर यहाँ पर भी 4 तरीके हैं, कुछ भी भर लो। कहने का मतलब क्या है कि पहले में अगर मैंने 5 भरा है तो दूसरे में 7 7 7 ऐसे कर सकता हूँ, या उसके बाद तीनों बार में 0 भर सकता हूँ, या उसके बाद तीनों बार 9 भर सकता हूँ, या उसके बाद तीनों बार मैं 5 5 भी भर सकता हूँ। आएगा मेरा 4 डिजिट का नंबर ही। ठीक है, लेकिन हाँ, पहले में 0 नहीं भर सकता, पहले में 3 तरीके हैं। तो मैंने वही किया, ध्यान से देखो, 3 4 गुणा 4 गुणा 4, टोटल नंबर कितने आ गए, 192 नंबर। तो 192 नंबर हमारे बन सकते हैं 4 डिजिट के, इन डिजिट को अगर हम लेते हैं तो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब हमारे पास ये टॉपिक जो चल रहे हैं माय डियर स्टूडेंट, आपको तरीके बता रहा हूँ कि किस किस तरीके से आपके परमुटेशन में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो एक तरह से फॉर्म समझ लीजिए आप। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना, मैं आपको अभी थोड़ी देर में आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको 7.1 जरूर करके बताऊंगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम इसमें, हाउ मैनी 6 डिजिट नंबर, वो भी टेलीफोन नंबर बनाना है, कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग डिजिट 0 1 2 3 4 6।
डियर स्टूडेंट इसमें हमारे पास कितनी डिजिट दी हुई है, 0 दी हुई है इसमें, जैसे हमने उसमें लास्ट में 0 दी हुई थी। 1 दिया है, 2 दिया है, 3 दिया है, 4 दिया है, 6 दिया है। टोटल कितनी डिजिट है इसमें, 6 डिजिट है, 1 2 3 4 5 6। तो एक बात बताइए, जब हम टेलीफोन नंबर, इसमें भी हम 2 कंडीशन अप्लाई करेंगे, रिपीट और नॉट रिपीट, ठीक है। क्योंकि हमारा टेलीफोन नंबर आपने देखा होगा कई बार जो कोड होता है हमारा वो 0 से स्टार्ट होता है, जैसे 0129 0122 कुछ इस तरह से हमारे पास कोड स्टार्ट हो सकता है, 0 से स्टार्टिंग हो सकती है। कहने का मतलब ये है, ध्यान रखना टेलीफोन जो नंबर होता है लैंडलाइन नंबर, उसमें पहले 0 आ सकता है जब हम कोड लगाते हैं जगह का, ठीक है। बल्लभगढ़ का कोड अलग होगा और आपका फरीदाबाद का कोड अलग होगा, हर किसी का दिल्ली का कोड अलग होगा। तो इस तरह से क्या होगा, आपका कोड आगे दिया होगा। तो हमारे पास टोटल कितनी डिजिट है, 1 2 3 4 5 6। रिपीटेशन अलाउड है, मतलब आप इसमें एक डिजिट को आराम से रिपीट कर सकते हो, 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, मर्जी है, पॉसिबिलिटीज़ है इसमें। तो अब हमें 6 डिजिट का टेलीफोन नंबर चाहिए, तो मैंने 6 बॉक्स बना दिए, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब पहले वाले बॉक्स में क्या मैं 0 भर सकता हूँ, टेलीफोन नंबर है। तो कुछ केसेस होते हैं डियर स्टूडेंट जिसमें हमें 0 आगे ले सकते हैं और कुछ केसेस में 0 आगे नहीं ले सकते। जैसे कि टेलीफोन वाला केस आ गया तो इसमें हम 0 आराम से आगे ले सकते हैं। इतना आपको ध्यान रखना है कि टेलीफोन वाले केस में अगर हमें 6 डिजिट का नंबर बनाना है तो उसमें हम 0 आगे ले सकते हैं, पॉसिबिलिटीज ऐसी हो सकती है। तो 6 नंबर दिए हुए हैं, तो पहले कॉलम को हमारे पास बॉक्स को फिल करने के लिए कितने वेज हैं, 6 वेज हैं। और ये रिपीटेशन अलाउड की बात कर रहा है तो इसमें भी हमारे पास कितने वेज हैं, 6 वेज। इसमें भी हमारे पास कितने हैं, 6 वेज हैं, 6 वेज 6 वेज। इसमें भी कितने हमारे पास, 6 वेज। इसमें भी हमारे पास कितने हैं, 6 वेज। और यहाँ पर भी कितने हमारे पास, 6 वेज। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, 6 6 द 36 6 द 216 और 6 6 द 36 216 मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। आई होप कि आपको मेरी चीज़ें समझ में आ रही हो डियर स्टूडेंट। अगर आपको समझ में नहीं आती तो यू कैन टेक्स्ट एंड यू कैन कमेंट मी, तो मुझे बता सकते हैं, डेफिनेटली मैं आपकी ज़रूर सहायता करूँगा। नाउ नेक्स्ट करते हैं इससे आगे।